स्टीफन हॉकिंग 21वीं सदी के महान वैज्ञानिक। इनका शरीर पूरी तरीके से पैरालाइज था, ना बोल सकते थे और ना ही लिख पाते थे। फिर भी इन्होंने दुनिया की महान किताब लिखी, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। कैसे? डॉक्टर्स ने बोला था कि तुम 23 साल से ज्यादा नहीं जी पाओगे, लेकिन फिर भी 76 ईयर्स तक ये जिए। कैसे? इनकी हालात ऐसी थी कि कोई इनकी मदद कर दे, लेकिन व्हील चेयर पर पड़ा हुआ ये आदमी सबकी मदद करता था। कैसे? चलिए जानते हैं इन सब के पीछे राज को। एक इंटरव्यू में स्टीफन हॉकिंग से पूछा गया कि संसार का सबसे दिलचस्प रहस्य क्या है। थोड़ा सा हंसे और कहा, महिलाएं। उन्हें समझना किसी रहस्य से कम नहीं। स्टीफन हॉकिंस के जन्म और मृत्यु में एक बहुत बड़ा राज है। जनवरी 8, 1642, जिस दिन दूरबीन के इंजीनियर गैलीलियो गैलीली की मृत्यु हुई, ठीक उसके 300 साल बाद जनवरी 8, 1942 को स्टीफन हॉकिंस का जन्म हुआ। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ। 20वीं सदी के महानायक साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थडे मार्च 14 और 2018 का वो काला दिन जिस दिन स्टीफन हॉकिंस की मृत्यु हुई। शानदार बात यह है कि तीनों ही अपनी सदी के महान साइंटिस्ट रहे। 2010 में दिए गए एक इंटरव्यू में जब स्टीफन हॉकिंग से पूछा कि आप अपने बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं अपने बच्चों को 3 सलाह देना चाहूंगा। पहली, हमेशा ऊपर सितारों की ओर देखना, नीचे पैरों की ओर नहीं, क्योंकि सपने वही देखते हैं जो नजर आसमान पर रखते हैं। काम करना मत छोड़ना, काम ही जिंदगी को अर्थ और लक्ष्य देता है। बिना काम की जिंदगी सिर्फ समय काटना बन जाती है। और अगर तुम्हें कोई सच्चा प्यार करने वाला मिले तो उसे कभी मत छोड़ना, क्योंकि प्यार ही इंसान को इंसान बनाए रखता है। एक एवरेज स्टूडेंट होने के बावजूद उन्हें स्कूल के दिनों में अल्बर्ट आइंस्टीन कहा जाता था, क्योंकि उन्हें स्पेस, टाइम और यूनिवर्स की गजब की नॉलेज थी। स्टीफन हॉकिंग एक एवरेज स्टूडेंट से जब ईयर 2010 में उनका इंटरव्यू चल रहा था, तब उन्होंने बताया था कि वो 8 साल तक पढ़ना नहीं सीख पाए थे और ग्रेड स्कूल से लेकर ऑक्सफोर्ड जाने तक वो एक लेजी स्टूडेंट हुआ करते थे। एक इंटरव्यू जो ब्रिटिश अखबार द गार्डियन में प्रकाशित हुआ, महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने मृत्यु को लेकर एक चौंका देने वाली बात कही। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, जब इसके पुर्जे फेल हो जाते हैं तो ये काम करना बंद कर देता है। यही मृत्यु है। उन्होंने आगे कहा कि मृत्यु के बाद स्वर्ग या दूसरी जिंदगी जैसी मान्यताएं असल में इंसानों को मौत से दिलासा देने के लिए बनाई गई हैं, क्योंकि इंसान इस सवाल से डरता है कि मेरी चेतना, मेरी पहचान मौत के बाद कहाँ जाएगी। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं जिस पर चाहे विश्वास करने के लिए। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपना विचार बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में रखा, कोई ईश्वर नहीं है, इस ब्रह्मांड को किसी भगवान ने नहीं बनाया और कोई हमारी किस्मत नहीं लिखता। हॉकिंग ने आगे कहा कि यही सोच मुझे एक गहरे एहसास तक ले जाती है कि न कोई स्वर्ग है और न मृत्यु के बाद कोई जीवन। हमारे पास बस यही एक जिंदगी है। इसी जीवन में ब्रह्मांड के इस अद्भुत डिजाइन को समझना है और इसी के लिए मैं गहराई से आभारी हूँ। यह डर नहीं, जिम्मेदारी की बात है, क्योंकि जब यही एक जीवन है तो हर पल मायने रखता है। स्टीफन हॉकिंग कहते थे कि उनका एक हमेशा से सपना रहा है कि वो एक ऐसी बुक लिखे जिसे आम इंसान आसानी से समझे। और जब समय आया 1988 का, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये बुक आम इंसान तो आसानी से समझ ही सकता था, लेकिन ये बुक दुनिया की महान बुक बन गई, क्योंकि इसमें पहली बार किसी ने बताया था बिग बैंग के बारे में और ब्लैक होल के बारे में। दरअसल ये बुक साधारण शब्दों में कहें तो अंतरिक्ष के बारे में थी, अंतरिक्ष के रहस्यों के बारे में। और ये बुक उन्होंने तब लिखी जब उनके शरीर का एक अंग भी काम नहीं करता था। शायद आप ये जानना चाहते हैं बेसब्री से कि आखिर वो लिखा कैसे उन्होंने। इस बुक ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। ये अपने समय की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक बनी। 150 हफ्तों तक, यानी तकरीबन 5 साल तक ये न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलर रही। और यही नहीं, इसने रिकॉर्ड तो तब तोड़ा जब 237 वीक ब्रिटिश संडे टाइम्स में बेस्ट सेलर रही। इस बुक की अब तक 1 करोड़ कॉपीज बिक चुकी हैं। यही नहीं, प्रोफेसर हॉकिंग ने अपनी डॉटर लूसी के साथ, साइंटिस्ट हॉकिंग के 3 बच्चे थे, तो उन्होंने लूसी के साथ बच्चों के लिए साइंस बुक भी लिखी। ये सब एक जोज नाम के बच्चे पर आधारित थी, जिसमें वो ब्रह्मांड को विजिट करते हुए ब्रह्मांड को समझता है, उसके रहस्यों को जानता है।
शायद आप ये बात बिल्कुल नहीं जानते हो कि स्टीफन हॉकिंग एक महान वैज्ञानिक तो थे ही, लेकिन वो एक महान एक्टर भी थे। वो कई शोज जैसे स्टार ट्रैक, बिग बैंग थ्योरी एंड द सिम्पसन में नजर आ चुके हैं। स्टीफन हॉकिंग की हमेशा से एक ख्वाहिश थी स्पेस में ट्रैवल करना। 2007 में एक ख्वाहिश उनकी जब पूरी हुई जब साइंटिस्ट ने मिलकर उनको एक स्पेस शटल में ले गए और वहां उनको जीरो ग्रेविटी कैसी होती है, अंतरिक्ष में कैसा फील होता है वो अनुभव कराया। तकरीबन 4 मिनट तक वो वेटलेस रहे, वो अपना वेट फील नहीं कर सकते थे। और मेरे हिसाब से 99% पीपल इस दुनिया के ये चीज नहीं कर पाते, जीरो ग्रेविटी में कैसा फील होता है। लेकिन एक महान साइंटिस्ट जिनका शरीर का एक अंग काम नहीं करता था, 70 साल तक वो जिए और उन्होंने ये ख्वाहिश पूरी की। इसलिए कहा जाता है कि अगर इंसान करना चाहे तो क्या नहीं हो सकता, बस जरूरत है तो हार्ड वर्क और पेशेंस की। कैथोलिक चर्च के पॉप जॉन पॉल हॉकिंग की बातों का समर्थन नहीं करते थे क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजीज एकदम अलग थी। पॉप जॉन पॉल कहते थे कि इस बात पर कोई आर्गुमेंट करना ही नहीं चाहिए कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर ने ही इस ब्रह्मांड को बनाया है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग कहते थे कि साइंस ही एकमात्र चीज है जो एक्सप्लेन कर सकती है कि कैसे ये ब्रह्मांड बना। उन्होंने कहा था कि हम सबको जिंदगी के लिए और इस दुनिया में हमारे वजूद के लिए भौतिक विज्ञान के जैसे नियमों का आभार मानना चाहिए, ना कि किसी भगवान जैसी सत्ता का। एलियन, शायद ये सब सुनकर आप थोड़ा चौंक जाए, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने इसके बारे में एक कड़वा सच कहा था। उन्होंने कहा था कि हमारी दुनिया की तरह भी दूसरे ग्रहों पर भी जीव होते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि अनंत ब्रह्मांड को देखकर लगता है कि एलियन सच में होंगे, लेकिन हमें उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि एलियन रिसोर्सेज के लिए पृथ्वी को बाहरी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने ही इस बात को थोड़ा सा अलग तरीके से समझाया कि अगर एलियन कभी हमारी धरती को विजिट करते हैं तो नतीजा कुछ ऐसा होगा जैसे कोलंबस ने पहली बार अमेरिका की धरती पर पैर रखा था। और कोलंबस का अमेरिका पहुंचना, आपको बता दूं, अमेरिका के लोगों के लिए नुकसानदायक हुआ था। जिस तरीके से हमारी दुनिया चल रही है, स्टीफन हॉकिंग ने उसके अंत के बारे में कुछ कहा था। उसने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, न्यूक्लियर वॉर, महामारियां और क्लाइमेट चेंज और बढ़ती जनसंख्या, ये सब कारण हैं इस दुनिया के अंत का। प्रोफेसर हॉकिंग ने कहा था कि मानव जाति के पास ज्यादा से ज्यादा 1000 साल है और जब तक वो जिंदा है मैं चाहता हूँ कि वो पृथ्वी जैसा ही दूसरा ग्रह खोजने की कोशिश करे, क्योंकि हमें 1000 साल बाद उस ग्रह की जरूरत पड़ेगी। 1963 जब वो 21 ईयर्स के थे तब उन्हें अपनी बॉडी में कुछ फील हुआ, एक कमजोरी सी फील हुई और उन्होंने अपने डॉक्टर को दिखाया। तब डॉक्टर ने उनको बताया कि उन्हें एक खतरनाक बीमारी है, मोटर न्यूरॉन, जो कि एक लाइलाज बीमारी है। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे उनका मांसपेशियों का कंट्रोल उनके दिमाग से पूरी तरीके से छूट जाएगा और उनका पूरा शरीर धीरे धीरे लकवाग्रस्त हो जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा आप सिर्फ 2 साल और जी सकते हैं। लेकिन स्टीफन हॉकिंग्स का दिमाग बहुत बहुत तेज था, उनकी इच्छा शक्ति यानी विल पावर बहुत बड़ी थी, इसलिए वो 76 ईयर तक जिए। जब स्टीफन हॉकिंग्स का शरीर पूरी तरीके से विकलांग हो गया था तब ना तो वो बोल सकते थे और ना ही लिख सकते थे, सिर्फ उनकी एक उंगली काम करती थी। तब उनको इंटेल ने एक मशीन गिफ्ट थी जिसका नाम था स्पीच सिंथेसाइजर। जो भी वो उंगली से टैप करके लिखते थे वो उसको ऑडियो में कन्वर्ट कर देता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे उनकी वो उंगली भी पैरालाइज हो गई। फिर इंटेल ने मशीन को अपग्रेड किया और उनकी जो स्किन का सेंसेस था उस सेंसेस से वो मशीन के जरिए बात कर पाते थे। स्टीफन हॉकिंग्स ब्रिटिश नागरिक थे, लेकिन उनका स्पीच सिंथेसाइजर जिसके जरिए वो बात करते थे उसका एक्सेंट अमेरिकन था। समय समय पर उनकी मशीन अपग्रेड होती रही, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने एक्सेंट को चेंज नहीं होने दिया। वो इतना प्यार करने लग चुके थे इस एक्सेंट से कि जब भी इसमें बात करते थे तो कोई भी समझ जाता था कि स्टीफन हॉकिंग बात कर रहे हैं। जब भी कोई व्यक्ति स्टीफन हॉकिंग से मिलने जाता तब वो सोचता था कि वो एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहा है जिसे सिर्फ दिमाग कहा जा सकता है, शरीर नहीं। लेकिन जब उनसे बात करता था तो पता चलता था कि एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा है जिसे सहानुभूति, दया और सहायता की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि वो व्हील चेयर पे बैठा हुआ आदमी
सब काम कर सकता है और यहाँ तक कि दूसरों की मदद भी करता है। आप कुछ भी पूछिए वो फटाफट जवाब देते थे। लेकिन इन सब चीजों के बाद भी जब उन्होंने ब्लैक होल को समझा दिया, इतनी डिस्कवरीज कर दी, तब भी उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। इस वीडियो को यहीं एंड करना चाहता हूँ। राम राम सा सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत।